इस तस्वीरी तज्ज़िये में आज हम सिर्फ किसी आम पानी के चश्मे की बात नहीं कर रहे। हम इस दुनिया के सबसे अजीम और कदीम दरियाओं में से एक दरियाए सिंध की बात करने वाले हैं। ये सिर्फ पानी नहीं है यार, ये वक्त का एक पूरा दरिया है। इसने तहजीबों को बनाया, मुल्कों को नाम दिए और आज भी ना करोड़ों लोगों की जिंदगियां इस पर टिकी हुई हैं। चले शुरू करते हैं। एक बहुत पुरानी और मज़े की कहानी है कि सदियों पहले कुछ जोगी पहाड़ों में एक अजीम रूहानी सांप का पीछा कर रहे थे। जब वो सांप बचने के लिए हिमालय से अरब सी की तरफ भागा तो उसके बुल खाते जिस्म ने दरियाए सिंध का रास्ता बना दिया। है ना ज़बरदस्त कहानी। लेकिन ये जो नंबर आप देख रहे हैं 56,000, ये कोई कहानी नहीं है। ये 56,000 किलोमीटर उन नहरों की टोटल लंबाई है जो इस एक दरिया से निकलती हैं। मतलब अगर इन सब नहरों को एक स्ट्रेट लाइन में रखा जाए ना तो ये पूरी दुनिया के गिर्द घूम सकती हैं और फिर भी जगह बच जाएगी। माइंड ब्लोइंग, राइट? ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। पहला हिस्सा, दरियाए संध का आगाज। इस दरिया की असली ताकत को समझने के लिए ना हमें बिल्कुल दुनिया की छत पर जाना होगा जहां से ये शुरू होता है। अब सुनने में अजीब लगता है, लेकिन दरियाए सिंध पाकिस्तान या इंडिया से नहीं बल्कि चाइना में तिब्बतन प्लेटो पर सेक्रेड लेक मानसरोवर के पास से निकलता है। मुकामी तिब्बतन ज़बान में इस पॉइंट को सेंगे जंगबू कहते हैं, जिसका मतलब है शेर का मुंह। और ये नाम टोटली मेक सेंस, क्योंकि इस खामोश बर्फीली जगह से कुदरत की ऐसी खौफनाक ताकत जन्म लेती है जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। 100 चेन जरा 18,000 फुट की बुलंदी से पानी एक ऐसी जबरदस्त ढलवान से नीचे आता है। ये दुनिया के सबसे मुश्किल और खतरनाक रास्तों कराकोरम और हिंदू कुश के पहाड़ों को बिल्कुल चीरते हुए निकलता है। 15,000 फुट गहरी खाइयों से गुजरता है ये पानी। और जैसे जैसे ये लद्दाख और गिलगित बल्तिस्तान में एंटर होता है, हिमालय के पिघलते हुए ग्लेशियर्स इसकी स्पीड और पावर दोनों को डबल कर देते हैं। दूसरा हिस्सा, नाम और पहचान। नाउ व्हाट्स रियली इंटरेस्टिंग अबाउट दिस इज कि जैसे जैसे ये दरिया पहाड़ों से नीचे आता है, ये डायरेक्ट इंसानी तारीख की शेप बदल देता है। जबान का सफ़र देखें ज़रा। कदीम संस्कृत बोलने वालों ने इसको सिंधु कहा। जब फारसी आए तो उन्होंने स को ह बना दिया और दरिया के आसपास रहने वालों को हिंदू कहना शुरू कर दिया। फिर आए यूनानी, उनसे ह नहीं बोला जाता था तो उन्होंने इसको इंडस कर दिया और एग्जैक्टली इसी इंडस से एक बहुत बड़े मुल्क का नाम बना, इंडिया। मतलब जस्ट इमेजिन, एक दरिया ने एक पूरे रिलीजन और एक पूरे सब कॉन्टिनेंट को अपना नाम दे दिया। हजारों साल पहले जब पहले आर्यन सेटलर्स यहाँ आए, वो इस दरिया की ताकत देखकर लिटरली दंग रह गए। उन्होंने अपनी सबसे मुकद्दस किताब ऋग्वेदा में इसके लिए पूरी पूरी नज़में लिख डाली। उन्होंने इसको एक अजीम बहते हुए दरिया के तौर पर बयान किया, बिल्कुल किसी खूबसूरत जंगली घोड़े की तरह। ये एक ऐसी ताकत थी जिसको देखकर उन्हें खौफ भी आता था और उन्होंने इसकी पूजा भी की। तीसरा हिस्सा, कदीम सिंधी तहजीब। आर्यंस के आने से भी बहुत पहले ना इन्हीं किनारों पर इंसानी तारीख की सबसे मिस्टीरियस और एडवांस्ड तहजीब आबाद थी। लेटेस्ट रिसर्च हमें बताती है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी वादिय सिंध की तहजीब की जड़ें आज से लगभग 9,000 साल यानी 7,000 बीसी तक पुरानी हैं। वहाँ तब खेती बाड़ी शुरू हो चुकी थी। 2600 बीसी आते आते ये हरप्पा और मोहनजोदारो जैसे ह्यूज मॉडर्न शहरों में तब्दील हो गई। लेकिन फिर हुआ क्या? 1900 बीसी के आसपास ये सब अचानक और बहुत पुरस्रार तरीके से टोटली कोलैप्स हो गया। अब आप सोचेंगे कि इनमें ऐसी क्या खास बात थी? उनकी अर्बन प्लानिंग। उन्होंने अलग अलग शहरों में बिल्कुल सेम साइज की पकी हुई ईंटें यूज़ की। उनके पास घरों में प्रॉपर इंडोर टॉयलेट्स थे, गलियों में कवर्ड ड्रेनेज सिस्टम्स थे, पब्लिक ट्रैश बिन्स थे और मोहनजोदारो का वो फेमस ग्रेट बाथ भी। लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट का दिमाग कहाँ खराब होता है पता है? इतनी खुदाई करने के बाद भी आज तक हमें वहाँ कोई महल, कोई शाही मकबरा या किसी भी जंग का कोई सबूत नहीं मिला। ऐसा लगता है कि ये लोग एक कंप्लीटली पीसफुल और इक्वल सोसाइटी में रहते थे, जहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तिजारत और पानी था। लेकिन यार, इस तहजीब के गिर्द अभी भी एक बहुत बड़ा मिस्ट्री का साया है। एक्सपर्ट्स को 4,000 से ज़्यादा ऐसी चीज़ें मिली हैं, जैसे पत्थर की मोहरें या तांबे की प्लेट्स, जिन पर राइट टू लेफ्ट लिखे हुए 400 डिस्टिंक्ट सिंबल्स हैं। लेकिन सीरियसली, एक पूरी सदी की रिसर्च के बावजूद इस इंडस स्क्रिप्ट को आज तक कोई डिकोड नहीं कर सका। नो वन नोज व्हाट इट मीन्स। And this brilliantly illustrates our historical helplessness.
हम पुरानी मिस्री ज़ुबान क्यों पढ़ लेते हैं? क्योंकि हमें रोज़ेटा स्टोन मिल गया था जिसने एक ट्रांसलेशन गाइड का काम किया। लेकिन इंडस स्क्रिप्ट के केस में ऐसी कोई बाइलिंगुअल स्टोन या गाइड कभी मिली ही नहीं। सो हम उनके शहरों का डिज़ाइन तो देख सकते हैं, उनकी तारीफ कर सकते हैं, लेकिन उन लोगों के असल अल्फाज क्या थे, वो आपस में क्या बातें करते थे, ये सब वक्त के कैद खाने में हमेशा के लिए लॉक हो चुका है। चौथा हिस्सा, जोग्राफिया और मावन दरिया। आइए इसको देखते हैं। माजी से वापस आते हैं और दरिया के फिजिकली नीचे मैदानों में आने के सफ़र को देखते हैं। दरियाए सिंध ये आखिरी सफ़र अकेला नहीं करता। पंजाब, जिसका लिटरली मतलब ही 5 पानी है, अपने 5 मशहूर दरिया झेलम, चिनाब, रावी, ब्याज और सतलुज इसे दे देता है। ये 5 दरिया पंजनाद के मकाम पर मिलते हैं और फिर मिठानकोट के पास अपना सारा का सारा पानी दरियाए सिंध में डाल देते हैं, जिससे इसकी ताकत डबल हो जाती है। अब आप इमेजिन करें, जब ये सारा पानी मैदानी इलाकों में पहुंचता है, स्पेशली मॉनसून और सैलाब के मौसम में, तो भाई ये दरिया एक जल्लाद बन जाता है। ये इतना ज़्यादा फैल जाता है कि इसकी विड्थ 25 किलोमीटर तक पहुंच सकती है। इसको इस तरह सोचें, अगर आप किसी हाईवे पर तेज़ गाड़ी चला रहे हैं ना, तो आपको इस सैलाबी दरिया का एक किनारा क्रॉस करके दूसरे किनारे तक पहुंचने में कंटिन्यूअस 12 से 13 मिनट लग जाएंगे। जस्ट क्रेजी। और इसका मैसिव पानी के नीचे अपना ही एक टोटली यूनिक इकोसिस्टम चल रहा है। दरिया में मछलियों की लगभग 147 अलग अलग अक़साम रहती हैं। इनमें से बहुत सी ऐसी हैं जो दुनिया में और कहीं मिलती ही नहीं हैं। और सबसे स्पेशल, द रेयर इंडस रिवर डॉल्फिन। ये एक कम्प्लीटली अंधी डॉल्फिन है यार, जो इन गडले पानियों में एकोलोकेशन यूज़ करके अपना रास्ता ढूंढती है। लेकिन सैड रियलिटी ये है कि ये दुनिया के एंडेंजर्ड तरीन मैमल्स में से एक बन चुकी है। पंचवा हिस्सा, माइशत, दम और बाराज। सो द क्रूशल पॉइंट इज, आज ये दरिया सिर्फ कोई पुरानी नेचुरल ब्यूटी नहीं है, ये प्रॉपरली मॉडर्न पाकिस्तान की इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी है। इतनी बड़ी आबादी को संभालने के लिए हम इंसानों को इस ऋग्वेदा वाले जंगली घोड़े पर लगाम डालनी ही थी। इसीलिए दरियाए सिंध पर डैम्स और बैराजेस का एक ह्यूज इंजीनियरिंग नेटवर्क बनाया गया। तरबेला और डायमर भाषा जैसे जाइंट डैम्स और सुकुर समेत 6 मेजर बैराजेस, ये सब मिलकर इस दरिया के पानी और पावर को कंट्रोल करते हैं। और इन्हीं मेगा स्ट्रक्चर्स की वजह से ये दरिया पाकिस्तान की टोटल एग्रीकल्चर लैंड का 80% हिस्सा सैराब करता है। 80%! अगर दरियाए सिंध ना हो तो मुल्क का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ और सिर्फ एक बंजर सहरा बन जाए। ये लिटरली 22 करोड़ से ज़्यादा लोगों का ब्रेड बास्केट है जो इनकी खुराक उगा रहा है। आखिरी हिस्सा, मुस्तकबिल के खतरात। बट लुक, सिचुएशन काफ़ी सीरियस है। ये तारीखी लाइफलाइन इस वक्त कुछ ऐसे एग्जिस्टेंशियल थ्रेट्स का सामना कर रही है जो पहले कभी नहीं देखे गए। टिबेटन प्लेटो और हिमालयाज़ को इनके स्नो रिजर्व्स की वजह से दुनिया का 3rd पोल कहते हैं। अब क्लाइमेट चेंज की वजह से ना वहाँ की बर्फ़ ग्लोबल एवरेज से 4 गुना ज़्यादा स्पीड से पिघल रही है, जिसका मतलब है कि इंडस को फीड करने वाले 5000 से ज़्यादा ग्लेशियर्स तेज़ी से डिसअपियर हो रहे हैं। शॉर्ट टर्म में इसका नतीजे तबाहकुन सैलाब है, और लॉन्ग टर्म में जब बर्फ़ खत्म हो जाएगी तो शदीद ड्रॉट और कहत, ऊपर से इंडस्ट्रियल पोल्यूशन और वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स का तबाह होना, इस दरिया का इकोसिस्टम लिटरली सांस लेने के लिए तड़प रहा है। दरियाए सिंध ने ना सदियों तक बड़ी बड़ी सल्तनतों को बनते और तहजीबों को मिटते देखा है, लेकिन आज ये बैलेंस खुद इंतहाई नाजुक हो चुका है। सो द रियल क्वेश्चन इज, जैसे जैसे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और क्लाइमेट कंप्लीटली शिफ्ट हो रहा है, उन करोड़ों लोगों का मुस्तकबिल क्या होगा जो इस वक्त के दरिया पर कंप्लीटली डिपेंड करते हैं? ये वो सवाल है जिसका जवाब हमें ढूंढना ही होगा, इससे पहले कि दरिया हमारे लिए फैसला खुद कर दे।